मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव के बाद जिस तरह से वहां पर लोगों ने अपनी नाकाबंदी शुरू की है, उसमें एक बड़ी मजेदार बात आ गई है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहां एक नया नारा शुरू हो गया है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव से जब हो रहे थे तो उस समय एक नारा चला था, ना अयोध्या ना काशी, फैजाबाद में सिर्फ अवधेश पासी। लेकिन अब एक नया नारा चल चुका है और वो नारा है कि ना अयोध्या ना काशी, पासी वर्सेस पासी। अब ये पासी वर्सेस पासी क्या है, इस बात पर हम समीक्षा करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने पेशबंदी कर दी है मिल्कीपुर चुनाव को लेकर। मिल्कीपुर चुनाव प्रतिष्ठा की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जिस तरह फैजाबाद सीट हारने के बाद पूरे देश में एक बड़ी विजय पाने के बाद भी, मोदी की सरकार बनने के बाद भी लोगों के मन में एक टीस थी कि जिस अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के किया था, उसके बाद अयोध्या की उस सीट से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारना लोगों को सख्ते में डाल गया था। और आपको बता दें कि अयोध्या जिले के अंतर्गत मिल्कीपुर विधानसभा आती है। ये वही मिल्कीपुर विधानसभा है जहां से अवधेश पासी 2022 में विधायक होकर के आए थे। फिर उन्हें लोकसभा का टिकट अखिलेश यादव ने दे दिया और उन्होंने बड़ा जम करके वहां पर चुनाव लड़ा। और स्थिति ये आई कि लोगों को पता था कि अयोध्या तो भाजपा नहीं हारेगी, लेकिन अयोध्या भी हार गई। इसके बाद एक नारा चल रहा था, ना अयोध्या ना काशी और सिर्फ अवधेश पासी। और अवधेश पासी को लेकर के जिस प्रकार का तांडव शुरू किया अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, और अपने सदन के अंदर भी जो विपक्ष की जो सीटें होती हैं उनको आगे अपने बगल में राहुल गांधी ने बैठाला, बगल में अखिलेश यादव बैठे। सदन के अंदर जब घुसे तो भी अवधेश पासी को लेकर के गए। फिलहाल ये पासी कार्ड बहुत जबरदस्त चला और आपको बता दें कि अब मिल्कीपुर विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने पासी कार्ड खेल दिया है। और ये पासी कार्ड इतना जबरदस्त है कि जिसपे तिलमिला उठे हैं सारे समाजवादी पार्टी के पासी। आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी के पुत्र अजीत पासी को वहां पर टिकट दे दिया है। और आपको बताएं कि अजीत प्रसाद नाम है उनका, वो भी पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद जिस प्रकार की वातावरण वहां बने हैं मिल्कीपुर में, वहां पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 महीने से जम के तैयारी कर रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार कई बैठकें कर चुके हैं। 5-5 मंत्रियों को वहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो और भी लोग वहां पहुंच रहे हैं, प्रत्येक जात प्रत्येक वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि मिल्कीपुर उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट है और खास तौर भगवान राम की धरती अयोध्या की ये सीट है। और ऐसे में इस विधानसभा को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। कहीं ना कहीं जिस तरह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सक्रियता यह बताने के लिए काफी है कि मिल्कीपुर की सीट कितनी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल आपको बताते चले कि मिल्कीपुर की सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब पासी वर्सेस पासी कर दिया है। जहां अजीत प्रसाद पासी हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पासी को उतार दिया है, चंद्रभान पासी। आपको बताएं कि चंद्रभान पासवान जो कि वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वह भी पासी समाज से आते हैं। अगर आप मिल्कीपुर क्षेत्र की बात करें तो 3,70,000 वोटर हैं और 3,70,000 वोटर में 1 लाख वोटर सिर्फ अनुसूचित है। यानी इस सीट पर वो 1 लाख वोटर बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रखते हैं, जिस पर सबकी निगाहें हैं। संविधान बचाओ जैसी बड़ी बड़ी बातें हो या फिर आरक्षण बचाओ जैसी बातें, ये इस विधानसभा सीट में 1 लाख अनुसूचित जात के वोटर तय करते हैं कि कौन किधर जाएगा। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर भी काफी भारी संख्या में है। आपको बता दें कि अनुसूचित ब्राह्मण और मुसलमान, ये इन तीनों की तिकड़ी ही तय करेगी कि आखिर मिल्कीपुर विधानसभा में कौन सा पासी जीतेगा, भाजपा का पासी या सपा का पासी। फिलहाल आपको बताते चले कि इसमें चंद्रभान पासी, लल्लू सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं अयोध्या के, उनको ये माना जा रहा है उनके करीबी हैं। और चंद्रभान पासी के आ जाने के बाद ऐसा माना जाता है कि 1 लाख अनुसूचित जाति के वोटों में 65,000 पासी है। और इन 65,000 पासी में अब सेल लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। काफी हद तक दिक्कतें पैदा हो जाएंगी समाजवादी पार्टी को। 2022 में समाजवादी पार्टी 12,768 वोटों से जीती थी, लेकिन अगर वहीं पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव न लड़ना और बहुजन समाज पार्टी के वोटों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये दायरा 17,000 वोटों का हो जाता है। और ऐसे में इन दोनों का न लड़ना, ये दोनों के वोट कहां जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 14 + 3 17,000 वोट भी काफी मायने रखते हैं। अगर कांग्रेस के वोटर और बहुजन समाज पार्टी के वोटर ने भाजपा के पासी को समर्थन दे दिया तो एक बड़ी विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की होगी। और ऐसे में पासी वर्सेस पासी का खेल भी बिगाड़ सकता है
समाजवादी पार्टी का खेल। चूंकि अवधेश प्रसाद जो हैं वो पासी समाज से आते हैं, उनका बेटा अजीत प्रसाद वह भी पासी ही हुआ, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी थे, रावत थे और भी कई अनुसूचित में जातियां थी, उन पर दावना लगा करके पासी वर्सेस पासी ही कर दिया, और इसका एक बड़ा खामियाजा समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक गहन चिंतन मंथन के बाद इस प्रत्याशी को लाई है। फिलहाल बाबा गोरखनाथ की चर्चा बहुत हो रही थी, लेकिन बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं बनाए गए, क्योंकि उन्हीं के एक याचिका पर स्टे हुआ था। इसलिए जो पिछला उपचुनाव हुआ उसमें इस चुनाव को निर्वाचन आयोग ने रोक दिया था, क्योंकि ये स्टे था हाई कोर्ट में, और गोरखनाथ ने जब अपनी याचिका वापस ली तभी इस पर चुनाव फरवरी में दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ इसको कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गोरखनाथ और बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मांग रहे थे क्या वो विरोध नहीं करेंगे? तो आपको बता दें कि उनके विरोध का कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाल रखी है। योगी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश नहीं देश में भी एक बड़ा चेहरा है, और जिस तरह उन्होंने लगातार अयोध्या में दौरे पे दौरे करके और खास तौर पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट को बड़ी करीने से एक एक सजाया है, उससे यह तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी विक्ट्री कर सकती है, क्योंकि उसने पासी कैंडिडेट को ही दे दिया है। अब ये कहने को नहीं बचा है कि पासी हमारे तरफ हो। 65,000 पासी बहुत मायने रखता है, और इन 65,000 पासियों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में एक कड़ी टक्कर देगी समाजवादी पार्टी को। जीत और हार का निर्णय तो 8 फरवरी को आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दे के ही तय कर दिया है कि वो जीत की ओर अग्रसर है। और ऐसे में अगर पासी वर्सेस पासी यानी कि अयोध्या न काशी, पासी वर्सेस पासी हुआ, तो ऐसे में भाजपा का पासी काफी मजबूत दिखाई पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें कि अयोध्या की सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर को भी काफी गंभीरता से ले रहे हैं, और इस सीट पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्त में है, ऐसा अभी तो दिखाई पड़ता है। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि सपा की क्या है तैयारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।